चार में रवि तिवारी आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि उरमाल में रथ यात्रा का आयोजन किया गया था। इस दौरान मैं आपको खपरेल का एक सेट था जो कच्ची ईटा से जोड़ा गया जो सेट था, उसमें ऊपर में खपरेल लगा हुआ था, बांस की बत्तियां थी और अब उस दौरान उसके नीचे में कुछ जो है व्यापारी बैठे हुए थे जो अपना सामान बेचने के लिए जो कुछ ग्रामीण भी पहुंचे थे और कुछ ग्रामीण वहां पर खड़े हुए थे। अचानक जो है जो बांस की जो बत्ती है जो खपरेल युक्त जो ये कहेंगे जो कच्चा सेट है जो बनाया गया था, कच्चे पर जो है दीवार को जो तैयार किया गया, ईंट को जोड़ा गया था, वो भरभरा कर गिर पड़ा। गिरने के बाद वहां पर हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई, सनसनी मच गई। तुरंत वहां के ग्रामीण जन तत्काल मौके पर पहुंचे, उन्होंने बचाव कार्य शुरू किया और जो 9 ग्रामीण उसके अंदर में जो 9 ग्रामीण फंसे हुए थे उन्हें तुरंत निकाला और निकालने के बाद उन्हें उरमाल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट करवाया गया है। मामले की जानकारी सीधे देवानंद राजपूत जी से लेंगे और देवानंद जी से पूछूंगा सवाल कि आखिर क्या मामला था। मामले की जानकारी देवानंद राजपूत जी क्या देना चाहेंगे, घटना कैसे घटी, घटना का टाइमिंग क्या था और घटना के दौरान वहां पर कैसी स्थिति मच गई, अभी वर्तमान में घायलों की क्या स्थिति है, तमाम बातों की जानकारी देवानंद राजपूत जी को से लेंगे। मैंने देवानंद राजपूत जी को फोन लगा लिया है। देवानंद राजपूत जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। जी भैया जी। देवानंद राजपूत जी, जानना चाहेंगे उरमाल में एक कच्चा सेट भरभरा कर गिर पड़ा है, क्या स्थिति है, कितने लोग उसमें जो है सेट के नीचे आ गए थे, अभी सभी लोगों की क्या स्थिति है? भैया जब रथ पहुंचा बाजार जी, तो जैसे रथ पहुंचा वैसे ही रथ थोड़ी देर पहुंचने से पहले भरभरा कर एक सेट गिर गया जी। तो मैं वही मौके पर मौजूद था, जाके सामने देखा तो कम से कम 8 से 10 लोग उसके नीचे दब गए थे जी। और हमने ग्रामीणों और हमारे साथी की मदद से उन 10 लोगों को निकाला, 8 से 10 जो भी है काउंटिंग के हिसाब से। उसके बाद हम लोग उन लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उरमाल में भर्ती किया हुआ है और 1-2 लोगों की हालत गंभीर है, शायद उनको रेफर भी करने वाले हैं। देवानंद जी, आप ये लगभग कितने समय की घटना है? देवानंद जी, सेट के नीचे में कितने लोग थे? चूंकि मैं भी देख पा रहा हूँ कि जो बांस की बत्तियां हैं, बांस की बत्तियां लगाकर उसमें जो है खपरा उसमें छाया गया था, वो कच्चा सेट है, तो कितना समय गिरा? देवानंद जी, कितने लोग वहां पर मौजूद थे? एग्जैक्ट 6 बजे गिरा है वो सेट। बाजार में तो हजारों लोग मौजूद थे, सेट के नीचे बहुत कम लोग थे, 10-15 लोग के आसपास थे जी। तो कुछ लोग पूरा अंदर दब गए थे और कुछ लोग किनारे दबे थे, उनको तुरंत निकालने, फिर अंदर वाले को निकालने के लिए हमको थोड़ा मशक्कत करना पड़ा। जी जी जी। देवानंद जी, आप कहाँ के ग्रामीण है, कुछ क्लियर हो पाया, कुछ पता चल पाया है? जी, मैं हॉस्पिटल गया था, मैंने देखा बेहरामुड़ा का जो पति पत्नी और एक बच्ची थे और धौराकोट के थे 2 लोग और उनकी एक बच्ची थी और चनामाटा से 1-2 लोग थे और उरमाल के 1-2 लोग थे सर। जी। देवानंद जी, सभी लोग एकदम बिल्कुल स्वस्थ सामान्य है? कोई नहीं, 2 लोग थोड़ा गंभीर था और बाकी तो सामान्य थे लगभग। बच्ची लोग सुरक्षित है, जो छोटी-छोटी बच्चियां थी दोनों। जी। देवानंद जी, कहीं चोट लगी थी, मामूली चोटें आई होगी? लगी होगी, बाकी लोगों को तो लगा होगा, मामूली चोट आया है, सबको आया है मामूली चोट, बच्चे लोगों को छोड़ के। देवानंद जी, घटना जैसे घटी आप लोग बचाव कार्य में कितने देर के बाद तुरंत जुट गए? तुरंत भैया, तुरंत, सेकंड मिनट आप जो समझिए, जितना जल्दी हो सकता है। कितना देर लग गया देवानंद जी बचाव कार्य करने में? पूरे बांस की बत्तियों को हटाया गया, पूरे बांस को? वहाँ बाइक भी दब गया था, एक उसको भी निकाले और आदमी लोगों को भी सबको पहले निकाले, बाद में बाइक को निकाले, तो बाइक निकालने आधा घंटा तो लग गया, सब रात कार्य करते करते सब तुरंत। देवानंद जी तुरंत वहां से कितना दूर है देवानंद जी उरमाल का जो अस्पताल है? वो तो 50 मीटर होगा भैया। तुरंत तो देवानंद जी टीम तैयार थी, तुरंत लेकर चले गए? तुरंत गए, सबको तुरंत एडमिट किया। मतलब देवानंद जी, आज गांव में एक बड़ी घटना टल गई। जी जी, बहुत बड़ा घटना है भैया, बहुत सारे लोग थे, अगर उसमें बहुत ज्यादा लोग होते तो दिक्कत होता और अभी भी दिक्कत हुआ ही, अब छोटी मोटी घटना हो गई बोले। देवानंद जी, आप क्या चूंकि घटना के बाद क्या गांव में दहशत की स्थिति है? जी, इस घटना के बाद क्या ग्रामीण डरे हुए हैं? ये थोड़ा बहुत डरे हुए हैं और सेट वेट को देख रहे हैं थोड़ा। जी बिल्कुल। देवानंद जी, लोकल टीवी से जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद। जी 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 भैया। बिल्कुल, देवानंद राजपूत जी से हमने बातचीत किया। अब मैं इस मामले को लेकर डॉक्टर सनत कुमकार जी को मैं फोन लाइन पर लेना चाहूंगा। डॉक्टर सनत जी वर्तमान में उरमाल के प्रभारी भी हैं। डॉक्टर साहब क्या जानकारी देंगे? सीधा डॉक्टर साहब को मैं फोन लाइन पर लूंगा, मैंने डॉक्टर साहब को फोन लगा लिया है। डॉक्टर सनत जी यदि फोन उठाते हैं तो सीधे उनसे बातचीत करूंगा। डॉक्टर साहब, आपका लोकल टीवी स्वागत है। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, जानना चाहूंगा, आपको उरमाल में एक घटना घटी है, बताया जा रहा है कि करीब 7 से 8 लोग सेट के नीचे आ गए थे। डॉक्टर साहब, क्या स्थिति है, क्या जानकारी देना चाहेंगे लोकल टीवी के दर्शकों को?
हाँ जी, नमस्कार सभी को। ये घटना लगभग आधा घंटा पौन घंटे की बात है जी आज क्या है, रथ यात्रा था तो वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हुए थे बाजार चौक पे। जी वहाँ पे एक छोटा सा झोपड़ी है, वो काफी पुराना रहा होगा, लकड़ी वकड़ी शायद टूटा रहा, मतलब सड़ गया होगा। मतलब कच्चा, ये कह सकते हैं कि कच्चा सेट बनाया गया है, कच्चा दीवार हाँ का। हाँ, नहीं एक ऐसा जैसे अपन एक लकड़ी के नहीं बोल सकते, जैसे जिसमें 4 खंभे रहते हैं और उसमें छानी का वो लकड़ी लारी बोल सकते हैं जी अपन। जी हाँ, तो वो काफी पुराना रहा होगा, तो लकड़ी काफी गीला होने के कारण लकड़ी सड़ गया रहा होगा, तो वो टूटा। तो टूटने से, वो गिरने के बाद ये सारी घटनाएं हुई हैं उसमें। डॉक्टर साहब, घायलों की क्या स्थिति है, क्या आप जानकारी देना चाहेंगे लोकल टीवी के दर्शकों को? टोटल 9 मरीज थे, जिसमें एक छोटी बच्ची थी लगभग 1.5 साल की। जी उनको हल्का सा चोट लगा, पीछे में कट लगा है, तो जी उनको अपन दवाइयां देके और इंजेक्शन लगा के उनको अपन प्राइवेट ट्रीटमेंट दे दिए हैं। जी और एक बेटी थी लगभग 4 साल की रही होगी, तो वो भी ठीक है अभी, जी और दवाइयां देके उनको फिर घर भेज दिए हैं। एक पेशेंट है उड़ीसा का, बैरामुड़ा का है ना, जी जिनको हम आगे थोड़ा सा क्या है, कमर में उनका चोट लगा है पेट की हड्डी पे, जी तो उनको एक्सरे के लिए और वो जरूरी है, उनको एक्सरे में देखना पड़ेगा कि क्या है करके, क्योंकि सांस लेने में उनको हल्का सा दिक्कत हो रहा था। डॉक्टर साहब, क्या ज्यादा गंभीर है बहरामुरा के पेशेंट? नहीं, गंभीर नहीं है, वो चल फिर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कमर में लगा है चोट उनको, तो उसके कारण थोड़ा सा उनको दिक्कत हो रहा है सांस लेने में। डॉक्टर साहब, बाकी मरीज पूरी तरह से सामान्य है, क्या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी? हाँ हाँ, बाकी मरीज तो एकदम नॉर्मल है। जिनको एक पेशेंट था जिनका कान में कट लगा था, तो उनको टाका वाका लगा के नॉर्मल प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर उनको वापस, जो लोकल पेशेंट है उनको भेज दिया गया है घर। चलिए डॉक्टर साहब, लोकल टिप्स जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद। जी धन्यवाद आप सभी का। तो डॉक्टर सनत जी को आपने सुना, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि करीब 9 पेशेंट वहां पर भर्ती थे, उन्हें लाया गया था। डॉक्टर साहब ने बताया कि एक झोपड़ी नुमा, जैसा कि मैं बता रहा था आपको, देवानंद जी भी बता रहे थे, एक झोपड़ी नुमा वहां पर जो कच्चे दीवार से जो तैयार किया गया, जो खंबे, 4 खंबे लगे हुए थे कच्चे दीवार से, जो है जो ये कह सकते हैं कि कच्चे जो है दीवार है, ये बिल्कुल जो है ईंट से बनाया गया था। उसका जो लकड़ी है, लकड़ी सड़ा होगा। डॉक्टर कुमकार सर ने भी ऐसे आशंका जताई है। उनका कहना है कि घटना के बाद तुरंत जो है उन्माल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को लाया गया, यहाँ पर सभी का उपचार दिया गया है। बहरामुड़ा के पेशेंट को, जैसा कि वो बता रहे थे कि उनके पीछे में कुछ चोट जैसी दिक्कतें हैं रीढ़ की हड्डी में, तो उन्हें रेफर किया जा रहा है, उनका जो एक्सरे किया जाएगा। बाकी सभी पेशेंट के सामान्य होने की जानकारी, बाकी सभी लोगों के सामान्य होने की जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि सभी लोग, बाकी 8 लोग सामान्य हैं, उन्हें अभी इलाज कर दिया गया है, प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। इसके बाद अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि उर्माल में रथ यात्रा के दौरान एक बड़ी घटना टल गई है, और इस घटना में जैसे ही सेट गिरा, सेट में 9 लोग दब गए। जैसा कि देवानंद राजपूत जी बता रहे थे कि वहां पे एक बाइक भी वहां था, बाइक भी उसके चपेट में आ गया। तत्काल राहत कार्य, जैसे ही ये घटना घटी, तुरंत जो है हड़बड़ाए ग्रामीण उस और भागे, और भागने के बाद राहत कार्य शुरू हुआ, बचाव कार्य शुरू हुआ। बांस की पत्तियों को हटाया गया, खपरे को हटाया गया, और हटाए जाने के बाद तुरंत राहत कार्य वहां पर शुरू किया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी 36 के साथ।